हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। मानसी अभी अभी कॉलेज से लौटकर हॉस्टल पहुंची ही थी कि उसके गाइड और डीन मिस्टर प्रसाद का फ़ोन आ गया। उसने बैग पटक कर फ़ोन उठाया। प्रसाद ने तुरंत बाहर जाने की बात कर मानसी को तैयार होने के लिए कहा। मानसी असमंजस में पड़ गई। क्या कहे? हाँ कहे तो मुश्किल और ना कर दे तो और बड़ी मुश्किल। तभी उसे अपने बचपन के दोस्त सनी का बहाना बनाने का तरीका याद आया। वह कराहते हुए बोली, सर मैं तो एक कदम भी चल नहीं पा रही हूँ। प्रसाद ने पूछा, अभी तो तुम यहाँ से ठीक ठाक निकली थी, अब क्या हो गया? मानसी ने तुरंत कहा, बस से उतरते समय पाँव मुड़ गया, मूंछ आ गई है। उसने एक और दर्द भरी कराह जोड़ी। प्रसाद परेशान हो गए। 55 की उम्र के प्रसाद, जो मानसी पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देते थे, उसे लेकर इतने पजेसू रहते कि पूरा कॉलेज उन्हें बूढ़ा आशिक कहता था। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें देखने आ रहा हूँ अभी। मानसी घबरा गई और बोली, नहीं सर, सनी आ रहा है, वह दवा ले आएगा, आप चिंता न करें। बेचारे प्रसाद ने बाहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। वह मानसी के बिना जाने की तो सोच भी नहीं सकते थे। उनका हाल यह था कि मानसी के बिना एक पल रहना भी मुश्किल लगता। वे उसके खाने पीने से लेकर हर बात का ख्याल रखते थे। मानसी की सहेलियां उसे चिढ़ाती, जब तेरा बूढ़ा आशिक तुझे बुला रहा है। मानसी भी मजाक में कहती, कम से कम मेरा कोई तो है, तुम्हारे तो वो भी नहीं। अगले दिन जब मानसी कॉलेज पहुंची तो प्रसाद के केबिल के पास लंगड़ाने लगी। प्रसाद फौरन ही बाहर आ गए और बोले, अरे मानसी संभल कर। यह देखकर सहेलियां हंस पड़ी। किसी ने चुटकी ली। लग रहा है प्रसाद सर तुम्हें गोद में ही उठा लेंगे। तब मानसी झेपते हुए लाइब्रेरी चली गई। प्रसाद की हद तो तब हो गई थी जब मानसी और उसकी सहेलियां एक फिल्म देखने जा रही थीं, तो वे भी अचानक वहां पहुंच गए। अब मानसी बहुत तंग आ चुकी थी उनकी आदतों से। तब उसने फैसला किया कि इस समस्या का हल निकालना ही होगा। अगले दिन मानसी ने योजना बनाई। वह सनी की स्कूटी पर पीली साड़ी और मंगलसूत्र को पहनकर कॉलेज पहुंची। सीधा प्रसाद सर के केबिन में जाकर बोली, सर मिलिए, ये मेरे पति सनी हैं, हमने शादी कर ली है, आप आशीर्वाद दीजिए। प्रसाद का चेहरा अब देखने लायक था। उन्होंने बेमन से कहा, अच्छा ठीक है। मानसी ने तब चुटकी ली, सर आज हमारे साथ डिनर पर चलिए। प्रसाद बोले, नहीं, आज मुझे पत्नी को क्लिनिक ले जाना है। बाहर आकर मानसी ने सनी से कहा, मंगलसूत्र को संभाल कर रखना, फिर काम आएगा। अब सहेलियां भी मानसी के इस उपाय से हैरान थी। वे बोली, तेरा जवाब नहीं, तूने सही तरीका निकाला उस बूढ़े आशिक से पीछा छुड़ाने का। मानसी मुस्कुराते हुए बोली कि डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि समझदारी भी चाहिए। उसकी बातों को सुन कैंपस में ठहाके गूंज उठे। दोस्तों, ये प्रेरणादायक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।